हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। वैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कई सारी वीडियो बना दी हैं। मैंने इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन यूट्यूब पर 2 बार डाल रखा है। अगर किसी को इंटीग्रेशन पूरा समझना है तो वहाँ से समझ सकता है। और यहाँ मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, 2 3 4 क्वेश्चन बताऊँगा। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ले रहे हैं। देखो इसमें आइलेट पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला आइलेट यानी 2 फंक्शन होंगे और वो फंक्शन इस तरह से होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट होंगे, नहीं दोनों का हम एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपने पढ़ा है आइडेंट वर्ड। आई का मीनिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो सारे। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन जिनमें लॉग लग जाता है। इस तरह के फंक्शन आपके लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन x x स्क्वायर x क्यूब प्लस x, इस तरह से। टी है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x बाकी भी। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x a टू द पावर x यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अब मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं u और v। तो इस लिस्ट में जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट रखेंगे। मान लीजिए पहले फर्स्ट u आ रहा है और सेकंड v आ रहा है। तो इस लिस्ट में जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट नाम देंगे और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड देंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि फर्स्ट का यहाँ हम डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने पर जो फंक्शन जल्दी खत्म हो जाए उसको हम फर्स्ट लेते हैं। या हम ऐसे समझ रहे हैं कि लिस्ट के अनुसार समझ रहे हैं कि जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट लेंगे। करेंगे कैसे, फर्स्ट एज इट इज, जैसे यू लेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट का, इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड का, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, उसका पूरे का इंटीग्रेशन होगा। यानी ये फॉर्मूला आपने को दिमाग में रखना है। इस पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है और इसमें 3 4 ही क्वेश्चंस बढ़िया हैं जो बोर्ड में आते हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं, x ex dx। इस फॉर्मूला का हम यूज देख लेते हैं पहले। फर्स्ट एज इट इज, आपसे फर्स्ट कौन सा होगा, x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ex बाद में आ रहा है, ये सेकंड। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड क्या है, ex माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का dx, ये होल dx, ये हमने लगा दिया। तो ऐसा आ गया x, ex का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ex माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन ex, दोनों का इनटू है, dx दोनों का इनटू करेंगे तो ex ही आएगा। और ex का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ex ही होता है प्लस। तो यहाँ ex कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 1 प्लस। तो ये तो हमने एक फॉर्मूले को किस तरह से यूज करते हैं वो बताया। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, ये बहुत पूछा जाता है। x यहां पर फर्स्ट हो गया और सेकंड, फर्स्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया, x आपका सेकंड हो गया। यहां देखेंगे इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट में आ रहा है। और वैसे भी ध्यान रखें कि इनवर्स जितने भी फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर ये कहीं अकेले आते हैं, tan इनवर्स sin इनवर्स x अकेले ही आ गया तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसके साथ इनटू में 1 लगा देंगे। अगर log x अकेला आ गया तो उसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसके साथ इनटू में 1 लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल dx। तो यहां पर आपका tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 और dx। ये कुछ इस तरह से आ गया, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया और ऊपर आ गया x स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर यहां x होता तो इसको t मान लेते, dt चला जाता, पर वहां पर तो x स्क्वायर है। तो क्या करें, इसमें डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना देंगे। तो आपको 1 चाहिए तो 1 हमने प्लस कर दिया और 1 हमने माइनस कर दिया। अब इसको दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। दो क्वेश्चन बना देते हैं इसके। तो ऐसा हो गया x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, एक ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये माइनस ये प्लस का हो गया 1/2, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx।
यहां तो आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ये x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x एज इट इज, इसका हमने कुछ नहीं किया, माइनस 1/2, ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x प्लस 1/2, और इसको भी जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला प्लस। अब tan इनवर्स x आपका यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको आगे यहां कर देते हैं। दोनों में क्या कॉमन, क्या 1/2 tan इनवर्स x कॉमन है, तो 1/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x स्क्वायर -1 प्लस 1 सॉरी, और माइनस हाफ x प्लस। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आने के लिए क्या चीज है, इसमें आने के लायक यही है कि यहां से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनवर्स वाला पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। फर्स्ट एज इट इज sin इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइड dx कर दिया, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर दिया सेकंड पार्ट का x का, और होल dx जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन पूरे का, यहां से लेकर। तो ये हो गया आपका sin इनवर्स x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx। तो इस तरह से आ गया x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x माइनस 1/2 को मैं बाहर निकाल दूं, तो ऐसा आ गया x स्क्वायर और नीचे आ गया √1 माइनस x स्क्वायर dx। अब यहां से इंटीग्रेशन समझना है, अगर ये x होता तो इसको हम t ले लेते, dt चला जाता, फिर भी x स्क्वायर आ गया। पहले जो हमने क्वेश्चन किया है x टेन से सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, तो डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा ही हम ऊपर बना देते हैं। यहां पर माइनस x स्क्वायर है, यहां प्लस का x स्क्वायर है, तो पहले इसको माइनस का बना, ये प्लस कर दिया, माइनस को मैं यहां ले, अब इसमें मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, दो पार्ट इसके हो गए, एक इसके नीचे ये आ जाएगा, एक 1 के नीचे ये आ जाएगा, तो दो पोर्शन इसके बना देते हैं, दो क्वेश्चन अलग अलग बना देते हैं। x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x प्लस 1/2, ऐसे आ गया 1 माइनस x स्क्वायर अपन √1 माइनस x स्क्वायर dx, और ये वाला से जब मल्टीप्लाई करो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। अब यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार होगा, रूट टाइम्स कैंसिल। अब ये सीधे सीधे आपके सारे फॉर्मूले बन के आ गए। तो देखो x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज sin इनवर्स x प्लस 1/2। अब ये समझें, ये है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या होता है x बाई 2 अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये तो 1 है, sin इनवर्स x अपॉन a, तो x ये तो 1 है यहां पर, ये हमारा पूरा पूरा ये वाला लग गया। इसके बाद ये सीधा आप जानते हैं sin इनवर्स x है, तो ये माइनस 1/2 sin इनवर्स x प्लस, अब इसमें sin इनवर्स x तीन जगह आ रहा है, सबको एक साथ कर लेते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x मल्टीप्लाई कर दो x बाई 4 √1 माइनस x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4 sin इनवर्स x और माइनस का 1/2 sin इनवर्स x प्लस ये 1/4 और ये 1/2, तो यहां माइनस का 1/4 बच जाएगा, तो ऐसा आ गया x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x, यहां से माइनस का 1/4 sin इनवर्स x बचा, और ये पीछे कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, sin इनवर्स x कॉमन है और 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, और ये पूरा पूरा आ गया माइनस 1 प्लस x बाई 4 √1 माइनस x स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा आंसर है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें एडजस्ट करने वाला जो तरीका है इस जगह पर, वो ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आपने को समझना है, बस यहां समझना है, यहां आपको जुगाड़ लगानी है, किस तरह से डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, और वो चीज समझ के आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। और समझते हैं इसमें बेसिक क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां इसमें सीधे भी हम आइलेट का यूज कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी। अब यहां आपको दिख रहा है कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये आता है, तो इसको हम t मान लेते हैं। लेट sin इनवर्स x को t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये तो हमारा dt चला गया और ये हमारा t हो गया। ये x बचा, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा sin t। अब x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt आ गई और sin इनवर्स t आ गया, सब कुछ t में आ गया। तो ऐसे ये क्या है, ये हमारा sin t आ गया और ये सब dt हो गया और ये t है इनटू t और बाकी सब dt। अब आपको देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin t dt प्लस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt और होल dt, इस तरह से, क्योंकि t में है पूरा फंक्शन। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस इंटीग्रेशन t का t के में डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये होगा माइनस cos t dt। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया माइनस t cos t, ये प्लस हो गया, ये cos t आ गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस। अब t की हम वैल्यू रख देंगे, t क्या है, sin इनवर्स x। तो t आपका sin इनवर्स x है, तो माइनस ये आ गया sin इनवर्स x और cos यहां भी आ गया sin इनवर्स x प्लस ये sin t की जगह sin इनवर्स x डाल रहे हैं, तो ये आ गया sin इनवर्स x प्लस। अब देखिए ये माइनस sin इनवर्स x, ये cos है, अंदर sin इनवर्स x, तो इसको cos इनवर्स कैसे बना सकते हैं ये आपको सोचना है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, cos इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखें, sin इनवर्स x है, किसी को कन्वर्ट करना है इसके नीचे 1 लगा दो और ट्रायंगल बना के आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये निकालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये cos का होता है, तो cos इनवर्स ये आ जाएगा, तो इसलिए हम cos इनवर्स सीधा लिखेंगे। अब sin इनवर्स से sin हट सकता है, ये x से गया प्लस, यहां अब cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो माइनस ये आ गया sin इनवर्स x और अंडर रूट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस, ऐसे ले सकते हैं इसको, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x प्लस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार x cos इनवर्स x ले लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस ले रखे हैं, यहां cos इनवर्स भी लिखा हुआ है, ये आपकी एक्सरसाइज में है और sin इनवर्स x वाला आपके एग्जांपल में दे रखा है। इक्वेशन और समझे, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब sin इनवर्स x अकेला है, इनवर्स जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करें, इसके साथ इंटू में 1 लिख देते हैं, इंटू 1 dx, इस तरह से। अब आपका ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज sin इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है 1 into dx और होल dx। ये मैंने पूरा फॉर्मूले में सेट कर दिया। यहां से आपके पास आ गया sin इनवर्स x होल स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं 2 आगे ये sin इनवर्स x हो गया और sin इनवर्स x से करते हैं अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो गया x और ये आ गया dx होल dx, पूरे का dx। तो ये कुछ ऐसा आ गया x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को मैं बाहर निकाल दूं, तो ये हो गया x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमने अभी किया है, सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसमें sin इनवर्स x को टी डाल देंगे, बाकी एडिटिंग चला जाएगी, तो बाकी पार्ट आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला दे रखा है e की पावर x f(x) और इसका डिफरेंशिएशन f(x) dx। तब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x f(x) प्लस c आता है। इस पे बेस्ड मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेंगे, उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं।
तो उसको देख के आप इस पे बेस्ट कर सकते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपको आईलेट पे बेस बना दी 10-12 मिनट की वीडियो, एक हमने 15 मिनट की वीडियो और बना रखी है इस फॉर्मूले पे बेस्ड। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये पक्का है, जरूर आएगा।